हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। आपको यह कहानी पसंद आएगी। चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। आम का पेड़। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वह आम के पेड़ के पास पहुँच जाता और पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता था। उस बच्चे को आम के पेड़ के बीच एक ऐसा अनोखा रिश्ता बन गया था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ दिनों बाद बिल्कुल ही आना बंद कर दिया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेले में रोया करता था। एक दिन अचानक बच्चे को अपनी तरफ आता देख आम के पेड़ ने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे? मैं रोज तुम्हें याद करता था। चलो हम दोनों फिर खेलते हैं। बच्चे ने कहा, मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है, ना मेरी उम्र है। मुझे अब पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं। पेड़ ने कहा, तो क्या हुआ? तुम मेरे आम ले जाओ और बाजार में बेच दो। जो भी पैसा मिले उससे अपनी फीस भर दो। बच्चे ने सारे आम तोड़ लिए और चला गया। एक दिन वो फिर से आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरा परिवार है। मेरे परिवार के लिए मुझे घर चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। आम के पेड़ ने कहा, तो तुम मेरी सारी डालियां काट लो, उससे अपना घर बना लो। उस जवान ने तुरंत सारी डालियां काट लीं और वह जवान चला गया। अब आम के पेड़ के पास कुछ नहीं था, वह बिल्कुल बंजर हो गया था। उसके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर बहुत सालों बाद फिर एक जवान वृद्ध उसके सामने आया और पेड़ से कहने लगा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर भी मेरी मदद कर देते थे। आप पेड़ ने दुख के साथ कहा, वाह बेटा, मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू भर लिया और कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ खेलना है और जी भर के आपके साथ बातें करनी है, आपके गोद में सर रखकर सोना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी डालियां भी अंकुरित हो गईं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, वो आम का पेड़ कोई और नहीं, हमारे माता पिता हैं। दोस्तों, जब छोटे थे हम उनके साथ खेलते थे और जैसे जैसे हम बड़े होते गए अपने माता पिता से दूर होते गए। जब कोई ज़रूरत पड़ती तब हम अपने माता पिता के पास जाते। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह हैं जो अपने बच्चों की राह देखते